हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं मिस्टर वाव अलर्ट। आज मैं आपको ज़बरदस्त अलर्ट करने वाला हूँ। आज मैं आपके लिए एडमिशन्स लेकर आया हूँ पीएमडीसी में, जिसको हम कहते हैं एमडीकेट 2024। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले मैं आपको अगर एडवर्टाइज दिखा दूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डिटेल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड देयर वेन्यूज़ एज फॉलो। आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में टेस्ट देना है, ये देखें। इसका मतलब ये है कि आप इन यूनिवर्सिटी में जाके अपना एंट्री टेस्ट दे सकते हैं। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है कि शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी। सेकंड में कह रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। थर्ड में कह रहा है कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। फोर्थ में कह रहा है कि डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। फाइव में कह रहा है कि बोलान यूनिवर्सिटी। और सिक्स में कह रहा है कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो आप इन 6 यूनिवर्सिटी में जाके अपना एंट्री टेस्ट दे सकते हैं, सही है। और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 19 अगस्त, सही है। और इसका जो चालान है वो है 8,000, सही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिटीज़ लिखा हुआ है कि पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं, सही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बायोलॉजी लिखा हुआ है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसके सारे MCQs यहाँ पे लिखे हुए हैं, सही है। तो इस वीडियो में मैं अब आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं जो आपको लिंक दूँगा आप उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, सही। जैसे ही लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, रजिस्टर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सही है। ये देखें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि स्टूडेंट नेम, आप अपना नेम लिखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि फादर नेम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफिकेशन, आप क्या करेंगे, आपका CNSE नंबर बना हुआ है तो आप क्या करेंगे, CNSE के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सही। अगर CNSE नहीं बना हुआ है तो बेफॉर्म बना हुआ है तो यहाँ पे बेफॉर्म लिखेंगे। उसके बाद CNSE नंबर लिखेंगे, सही है। CNSE आपका कब इशू हुआ था आप वो लिखेंगे, इशू डेट लिखेंगे आपकी, वो आपके CNSE नंबर पे होगी, सही है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि कांटेक्ट नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर है आपको सिंपली यहाँ पे वो लिख देना है। यहाँ पे लिखना है मेल, आप मेल हैं फीमेल हैं, आप जो भी हैं आपको वो लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपको। ईमेल एड्रेस जो है आपको यहाँ पे वो लिखेंगे, आप अपनी पासवर्ड लिखेंगे, आप नीचे सेम पासवर्ड लिखेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ कि 7+6 क्या होता है, 13। आप यहाँ पे वो लिख के साइन अप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट स्टेप जो है आपका वो कम्प्लीटली हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको क्या बताया कि आपको सिंपली अपना अकाउंट बनाना है। उसके बाद जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कि लॉगिन, सही है। ये देखें, जैसे ही लॉगिन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईमेल एड्रेस, आप क्या करेंगे, अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में कह रहा है कि अप्लाई फॉर एमडीकेट, ओके। ये देखें, अब आपने करना क्या है, स्टूडेंट नेम लिखना है आपने। यहाँ पे कह रहा है कि फादर नेम लिखना है आपने, सही है। कॉन्टेक्ट नंबर आपने लिखा हुआ है वो लिखेंगे। यहाँ पे जेंडर लिखा हुआ है, सही है। डेट ऑफ बर्थ डेट, आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पे वो लिखते नहीं है, ये देखिए, सही है। यहाँ पे ये देखें, सही है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि सिटी ऑफ रेजिडेंस, आप क्या करेंगे, आप कहाँ पे पैदा हुए हैं आपको वो सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आप यहाँ पे लिख के फॉर सपोज मैं जो मेरा जो सिटी है वो कौन सा है, मैं कहाँ पे रहता हूँ, आपको वो लिख देना है, सही है। रेजिडेंस का मतलब वो होता है जहाँ पे आप रहते हैं, सही है। तो फॉर सपोज मैं रहता हूँ किस में, मैं नीचे आ जाऊँगा, ये देखें। तो फॉर सपोज मैं रहता हूँ किस में, नवाबशाह में, तो मैंने नवाबशाह यहाँ पे लिख लिया, सही है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि सिटी ऑफ डोमिसाइल, आपका जो डोमिसाइल है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। तो कैसे पता चलेगा, आपका जो डोमिसाइल होगा उसके ऊपर यहाँ वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन होता है, सही है। तो फॉर सपोज मैंने यहाँ पे कर लिया कि झेलम, तो मैंने यहाँ पे झेलम लिख लिया, सही है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं चूज़ प्रीफर्ड यूनिवर्सिटी, आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। इसका मतलब ये है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाके आपको टेस्ट देना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। फॉर सपोज मुझे जो टेस्ट देना है वो देना है किस में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंध डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, मैं क्या करूँगा, डाउ यूनिवर्सिटी में टेस्ट देना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, सही है, ओके। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि ये देखें प्रीफर्ड एग्ज़ाम सिटी, आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, सही है। तो आपको कौन से सिटी में टेस्ट देना है, तो फॉर सपोज हैदराबाद में देना है, कराची में देना है, कहाँ पे जाना है देना है। तो फॉर सपोज मैं जो टेस्ट है देना चाहता हूँ वो कराची में, तो मैं कराची के ऊपर आप क्लिक करूँगा क्योंकि डाउ यूनिवर्सिटी कराची में है, सही है। उसके बाद यहाँ पे क्या डिग्री टाइप, आपने FSC की है तो FSC के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने A लेवल किया है तो आप A लेवल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो फॉर सपोज मैंने किया हुआ है FSC,
तो मैं क्या करूँगा, एफएससी के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि मार्क्स ऑब्टेन, आपने एफएससी में कितनी मार्क्स ऑब्टेन की आप यहाँ पे वो लिखेंगे सिंपली। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि अपलोड योर पिक्चर, आप क्या करेंगे, आपकी जो तस्वीर है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, आपको यहाँ पे वो अपलोड कर देंगे। सही है, तो मैं क्या करूँगा, मेरी जो तस्वीर है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे मैं वो अपनी अपलोड कर दूँगा। सही है, ये देखें। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरी जो तस्वीर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने अपलोड यहाँ पे कर ली। उसके बाद यहाँ पे करें अपलोड योर मार्कशीट ऑफ एफएससी, अगर आपने एफएससी किया हुआ है तो आप क्या करें, अपने एफएससी की मार्कशीट अपलोड करेंगे। सही है, अगर आपने ए लेवल किया हुआ है तो आप क्या करेंगे, अपनी जो ए लेवल की जो तस्वीर है मार्कशीट की, आप सिंपली यहाँ पे वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सही है, तो मैं क्या करूँगा, मेरी जो मार्कशीट है यहाँ पे मैं वो यहाँ से अपलोड कर दूँगा। सही है, ये देखें, व्हाट्सएप पर मैंने यहाँ पे अपलोड कर ली। उसके बाद जैसे ही आपने ये देखें, मैंने हर चीज़ आपको बता दिया। सही है, ये जो स्टूडेंट नेम है आपने वहाँ पे लिख लिया, फादर नेम लिख लिया, कॉन्टैक्ट नंबर लिख लिया, जेंडर लिख लिया, बर्थ लिख लिया। सही है, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी सीएनएससी से ही शो होगी। सही है, उससे ही रिलेटेड होगी, ये ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे पुट हो गई, आप इसको एडिट नहीं कर सकते। सही है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि सिटी ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ पे पैदा हुए हैं वो लिखेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं वो लिखेंगे, सिटी ऑफ डोमिसाइल लिखेंगे, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में टेस्ट देना चाहते हैं और आपका जो टेस्ट है कहाँ होना चाहिए, डिग्री टाइप आपने लिख लिया, ऑप्टेन मार्क्स लिख लिया, अपलोड तस्वीर कर ली। उसके बाद आप नीचे शो हो रहा है कि आप सबमिट एप्लीकेशन, आप क्या करेंगे, अब सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करें। फर्स्ट स्टेप कर लिया, फर्स्ट स्टेप में क्या था, आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दी। सही है, अब आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपकी जो फ़ीस है आपको वो अपलोड कर देनी है, मतलब आपकी फ़ीस चालान देना है। सही है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आई एग्री डेट द पेमेंट इज़ नॉट रिफंडेबल, आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप अगर फ़ीस देते हैं तो उसकी कोई भी रिफ़ंड वगैरह फ़ीस नहीं की जाएगी चालान की। सही है, अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करेंगे। सही है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा होगा एमसीबी बैंक, आप क्या करें, एमसीबी बैंक में अप्लाई कर दें। आप क्या करेंगे, सिंपली एमसीबी बैंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये देखें। सही है, जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाउनलोड योर, आपका जो एमसीबी बैंक है जो चालान है वो आपके सामने ये ओपन हो गया है। तो यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है, आप क्या करेंगे, इसको आप डाउनलोड करेंगे। सही, डाउनलोड करेंगे और इसको आप प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करवा के आप क्या करेंगे, आपके जो नज़दीक में एमसीबी बैंक हो आप उस ब्रांच में चले जाएंगे, वहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, इसका जो चालान है वो आप पेड कर सकते हैं। अगर कोई मसला वगैरह हो जाता है तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ यू हैव इशू रिगार्डिंग पेमेंट देन प्लीज़ कांटेक्ट, आप क्या करेंगे, ये जो नंबर लिखे हुए हैं 3 नंबर, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं अगर आपकी फ़ीस में कोई मसला हो जाता है। तो जैसे ही आपने ये फ़ीस पेड कर लेंगे तो आप यहाँ पे लिखा होगा कि ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डैशबोर्ड, आप क्या करेंगे, डैशबोर्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो चुका है। सही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेमेंट स्टेटस अनपेड, आपने अभी तक फ़ीस नहीं पेड करवाई है, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, आपका सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। सही है, तो इस तरीके से आप एमडीकेट 2024 में अप्लाई कर सकते हैं। सही है, तो जैसे ही आप फ़ीस पेड करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट स्टेटस अनपेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पेड लिखा होगा तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप एमडीकेट 2024 में अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।